Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. So students, today I am going to talk about class 12th aggregate demand and supply. In my last video we discussed about consumption function, okay, and we covered all the topic related to this. I had explained you the diagrammatic presentation of this, ओके जिसमें बहुत सारे जो हमारा कंजम्पशन है और जो इनकम है दोनों के हमने वो देख लिए थे, ग्राफ देख लिया था, चार्ट देख लिया था क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये इंक्रीज़ करेगा कंजम्पशन भी हमारा साथ में इंक्रीज़ करते जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहाँ पे मेरा कंजम्पशन और इनकम, जो इनकम है और कंजम्पशन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है कि जितना कमाया उतना खाया। ठीक है, फिर उसके बाद से जब उससे एक्सटेंड होता है, जब हमारा इनकम और आगे बढ़ता है तो फिर उस टाइम में क्या सिचुएशन आती है कि अब हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं करते हैं, उसमें से कुछ पार्ट कम करके कंज्यूम करते हैं। यानी कि जब हम एक मैक्सिमम टर्म पे, मैक्सिमम सिचुएशन पे, एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद से जब हमारी अर्निंग बढ़ना शुरू होती है, जब अर्निंग होती है उसके बाद जो मेरा कंजम्पशन होता है ना, हम अर्निंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और कभी भी कंजम्पशन हमारा जो है वो ज़ीरो तो होता नहीं है। तो ये मैंने बताया था कि कंजम्पशन ये जो ज़ीरो ओरिजिन से कभी भी आप लेके मत जाना इस स्लोप को, इसका स्लोप जाएगा पॉजिटिव, इनकम का भी जाएगा पॉजिटिव, लेकिन इनकम ज़ीरो हो सकता है बट कंजम्पशन नहीं हो सकता कभी। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस लाइन को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, चलो अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे है स्लोप ऑफ सी लाइन, कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, जो इसमें इस वाले स्लोप में हम बात किए थे, इस वाले में कंजम्पशन फंक्शन मतलब कि कंजम्पशन वाला भी था और हमारा इनकम वाला भी था, दोनों का दोनों कर्व हम लोग एक ही पे प्लॉट किए थे। अब अलग अलग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बस पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। इसमें एक टर्म आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल मैंने बताया था कि एडिंग होगा, कहीं पे भी मार्जिनल पढ़ना आप लोग, मार्जिनल का मीन्स होता है एडिशनल। ठीक है, अब देखो स्लोप ऑफ सी लाइन, जो सी लाइन है वो क्या इंडिकेट करती है, कंजम्पशन फंक्शन इंडिकेट करती है। अब इसको हम और आगे थोड़ा सा एलेबोरेट करके पढ़ेंगे। इट रेफर्स टू रेट एट विच सी इंक्रीज इन रेस्पॉन्स टू गिवन इंक्रीज इन वाई। ठीक है, ये भी तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि ये क्या शो करता है, ये उसका रिस्पॉन्स शो करता है कि सी हमारा कंजम्पशन कैसे कैसे बढ़ रहा है, किसके रिस्पॉन्स में, जो इनकम है उसके में। यानी कि इनकम बढ़ रहा है उस तरह से हमारा कंजम्पशन कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो ये स्लोप क्या करता है, बताता है। ओके, चलो सेम जो हम लोग का ये वाला पिछला वाला जो कंजम्पशन फंक्शन का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन था, उसी प्रेजेंटेशन वाले की ही बात हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, जो आपको ये डेल्टा, ये ट्रायंगल टाइप का जो दिख रहा है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज, चेंज वो सिंबल होता है, इसका मीन्स होता है चेंज। ठीक है, अब देखो इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम। बताया ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, एडिशनल होगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये वाला कर्व, एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंजम्पशन। ठीक है, जो हमारा इनकम बढ़ते जा रहा है उसके हिसाब से हमारे कंजम्पशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, वो ये कर्व शो करता है। दिस इज़ मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन और इंक्रीज इन सी एंड इंक्रीज इन पाई। ठीक है, दिस इज़ नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC वो कर्व होता है जो शो करता है कि कंजम्पशन मेरा इंक्रीज़ हुआ है तो उसके बेसिस पे हमारे इनकम मेरा जो इंक्रीज़ हुआ है उसके बेसिस पे हमारा कंजम्पशन कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पिछला वाला, ये वाला जो टेबुलर प्रेजेंटेशन था ना, उसी के बेसिस पे हम ये देखेंगे। इसमें क्या है, चलो तो अब हम ये कर्व बना के देखते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग को पता चलेगा, इनकम एंड कंजम्पशन। ओके, इनकम जो मेरी है 0 पे, कंजम्पशन 20। ठीक है, बताया था कि अगर इनकम 0 हो जाए लेकिन कंजम्पशन मेरा किसी भी उस पर, किसी भी कीमत पे कभी भी कंजम्पशन 0 नहीं होगा।
ये हो गया 20। नेक्स्ट इनकम मेरी 50 से इंक्रीज़ कर गई, कंजम्पशन मेरी 60 से इंक्रीज़ कर गई। फिर जितने से इनकम बढ़ा सेम रेशियो में मेरा कंजम्पशन भी बढ़ा। सेम रेशियो मींस कंजम्पशन का रेशियो जो 40-40 बन रहा है वो अपना रेशियो बराबर रखा हुआ है, इसका 50-50 इंक्रीज़ कर रहा है। फिर 50 और बढ़ा। अब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे पर्सन को सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल जाती है, ठीक है। इसी को हम BEP कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद जो हमारी इनकम इंक्रीज़ करेगी उसके कंपैरिजन में कंजम्पशन सेम रेशियो में इंक्रीज़ नहीं करेगा। यहाँ पे मेरा अगर 150 से इनकम इंक्रीज़ कर रहा है तो कंजम्पशन हम 140 करेंगे, यानी कि वी स्टार्टेड सेविंग ईयर। ओके, यहाँ पे हम सेविंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं कि अब हमारी जो नीड है वो हम सेटिस्फाई कर ले रहे हैं इसी पॉइंट पे। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट से हम क्या करना शुरू करेंगे, सेविंग करना शुरू करेंगे। चलो अब इसको हम लोग कर्व बना के देखते हैं। क्लियर टू यू ऑल ना? ओके, सी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, origin, income denoted by Y, C consumption. Okay, income is 0, 50, 100, 150 and it's 20, 40, 60, 80, 100, 20 और ही कम, ओके 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140, ऊपर 160 कर लेते हैं। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं कर्व बनाना, प्लॉट करना। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो इसको अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो मेरा इनकम है 0 पे, कंजम्पशन मेरा 20 पे, ठीक है। इनकम 0 पे मेरी कंजम्पशन कितनी हो गई, 20 हो गई। कंजम्पशन मेरी 20 हो गई, इनकम 0। ओके नेक्स्ट क्या है, 50 है मेरा इनकम। ओके 50 है इनकम तो कंजम्पशन कितना हो गया 60। 50 इनकम तो कंजम्पशन 60, दैट मीन्स हियर। नेक्स्ट वन इज 100 इज आवर इनकम एंड कंजम्पशन इज सेम 100, it's 100 and 100. Okay, yeah, and next 150 150 is our income and 140 is consumption। इसे हम मैच करा लेते हैं, आया ये ऐसे। ओके अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये 100, ये 100, यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन होता है, ठीक है। अब अगर हम इससे इंक्रीज़ करते हैं तो मेरा जो ये पॉइंट बन रहा है वो, तो फिर जो ये हमारा कंजम्पशन है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, हाँ BEP ये हो गया। नेक्स्ट हमारा इनकम कितने से इंक्रीज़ कर लिया, 50 से। अब जो हमारा कंजम्पशन है कितने से इंक्रीज़ करा, 40 से। अभी तक देख रहे थे आप, जितने से ये बढ़ रहा था सेम रेशियो में ऐसे ऐसे बढ़ रहा था, ठीक है। ये इंक्रीज़ इन इनकम है, ये इंक्रीज़ इन कंजम्पशन है। ओके ये मेरा कंजम्पशन वाला लाइन, ओके ये मेरी इनकम वाली लाइन। इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। अब जो स्लोप ऑफ C लाइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर हम देखें परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन एंड परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी कि अभी तो इंक्रीज़ ही हो रहा है। इंक्रीज़ इन कंजम्पशन है, इंक्रीज़ इन इनकम। इंक्रीज़ इन कंजम्पशन कितना 40, इनकम में कितनी 50, ठीक है। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.8, ठीक है। अब देखो सीधे सीधे आपके बुक में एक एक लाइन दी हुई है, बहुत अच्छे से आप उसको समझना, सो दैट चेंज इन
कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम इज इक्वल टू हो तो क्या 0.8। यही जो है इट शोज दैट आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपीज़ ऑफ इनकम 80% इज स्पेंट एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो 0.8 है मतलब ये 80% शो करता है कि जितना इनकम होगा मेरा उसका 80% तक लगभग क्या होगा, मेरा कंजम्पशन जाएगा। यही है MPC। इसी से पता चल पाएगा कि एडिशनल जो भी इनकम हो रहा है वो कितना भी हो जाए, मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन जो है वो अगर 100% मेरा इनकम है तो मेरा कंजम्पशन 80% होगा। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं। APC एंड MPC आर डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, APC दैट मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज प्रोपेंसिटी क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी जब देखेंगे दो टर्म आए यहाँ पे APC, दो टर्म आए APC और MPC। APC क्या हो गया? एवरेज हो गया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इंडिकेट तो एक ही चीज़ करता है, ये दोनों इंडिकेट सेम थिंग करता है, सेम चीज़ इंडिकेट करेगा आपको, लेकिन होता दोनों अलग अलग है। देखो जैसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, उसमें दो टर्म जो आता है माइक्रो और मैक्रो, दोनों कुछ कुछ सिमिलर होता है, लेकिन आप दोनों सेम है ये तो नहीं कह सकते ना, ये दोनों सेम है ऐसा हम कह नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं, सेम वही यहाँ पे फॉलो करता है। आपका अगर एवरेज प्रोपेंसिटी अगर हम निकालते हैं तो ये जो है ये रेशियो किस में बता रहा था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज जो हुआ कंजम्पशन में और इंक्रीज जो हुआ इनकम में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी वो बताता है। एवरेज क्या बताता है? ये टोटल कंजम्पशन में। ये किसका? ये रेशियो ही जो डिवाइड है ये हमारे रेशियो से मिलके बना हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो डिवाइड हम करते हैं यहाँ पे जो डिवाइड किया है मैंने, ये फॉर्म किए लिया गया है रेशियो से। सबसे पहले रेशियो है, उसके बाद डिवाइड उसको बनाया गया। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये इसका रेशियो निकाला गया इन दोनों का। तो APC भी है, वो क्या चेंज सिर्फ इतना है कि ये टोटल कंजम्पशन और उसको डिवाइड करता है टोटल इनकम से। जब हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो यानी कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम MPC निकालते हैं तो इसमें हम सिर्फ जो एडिशनल होता है हमारा, एडिशनल कंजम्पशन हो और एडिशनल इनकम हो, इनका जब रेशियो निकालते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर हम जो प्रीवियस हमारा ये है इसमें अगर देखें तो जब ये हमारा इनकम जब 150 हो गया, ठीक है, APC मतलब क्या? अब दो फॉर्मूलाज निकल के आए, APC इज इक्वल टू बस कंजम्पशन और इनकम। ठीक है, टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम हो गया। MPC इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड इंक्रीज इन इनकम, या फिर एडिशनल बोलो या इंक्रीज बोलो, बात बराबर हुई। ठीक है, ये हो गया। तो टोटल अगर हम निकालें तो टोटल कितना आया? 140/150 ना, लेकिन बस एडिशनल निकाले तो ये इससे एडिशन 40 में, ये इससे एडिशन 50 में, तो ये 40/50 जब निकालेंगे तो वो हम MPC की बात करेंगे। जब हम 140 और 150 लेंगे टोटल सिर्फ अमाउंट लेंगे तो हम APC की बात करेंगे। ठीक है, तो APC शो करता है टोटल यूनिट, टोटल इनकम जो है मेरी उस पे हम कितना खर्च करेंगे। मतलब टोटल मेरा 150 है तो कंजम्पशन मेरा 140, यानी कि ये भी 80% ही ऑब्वियस आएगा और ये भी वो। तो मतलब क्या कि मैं क्या बोल रही थी, हाँ, ये टोटल जो है ये शो करता है कि मेरा टोटल इनकम इतना है तो इस रेशियो में हम अपना कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, और ये जो एडिशनल इनकम मेरा इतने से बढ़ा हुआ है उस पे हम हर बार जितना एडिशन होगा उस पे एटलीस्ट हम इतना % क्या करेंगे? अपना कंजम्पशन करेंगे। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन C फंक्शन इज़ कांस्टेंट सो दैट MPC इज़ कांस्टेंट। ये नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।